हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल। क्या पढ़ने वाले हैं? गुप्त काल। चलिए देखिएगा। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग से बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए, यानी कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। कौन सा गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के को जारी किया था? तो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन सा शासक थे? चंद्रगुप्त ये प्रथम थे। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है रजत। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? वो हो जाएगा चंद्रगुप्त को प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत के सिक्के को क्या किया था? जारी किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। एग्जाम में से बार बार पूछा जाता है कि बताइए भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएगा हम लोग को समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए, शाक विजेता किसे माना जाता है? शाक विजेता। शाक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शाक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग को, गुप्त शासक जिन्होंने हुंगों पर विजय प्राप्त की। हुंग शासक जिन्होंने हुंगों पर विजय प्राप्त की थी, कौन से थे? कौन सा शासक था? यानी कि स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुंग शासक पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का जाता है गुप्त स्वर्ण। गुप्त स्वर्ण। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार। क्या कहा जाता है? दिनार। चलिए, गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है? गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है? तो वो हो जाएगा कांस्य सिक्का। कांस्य सिक्का का क्या है? वाचक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था ईरान से। कहां से हुआ था? ईरान। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 437 से 38। 437 से 38 इस ईस्वी के मानसौर अभिलेख में किस श्रेणी के द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? वो हो जाएगा रीशम बुनकरो। क्या हो जाएगा? रीशम बुनकरो हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का जाता है, यहाँ पे देखिएगा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कंकालित है गुप्त काल से। कब से कंकालित है? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, हो जाएगा हम लोग को कौन सा? गुप्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, वह राजवंश जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित थे। कौन सा थे? गुप्त। गुप्त जो थे हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग और बलि थे। भाग और बलि थे क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। और अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि अधोलित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है। अधोलित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। कौन सा मुद्रा है? दिनार। चलिए, भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा है सांख्य। क्या है? सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सा हो जाता है? सांख्य हो जाता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का, न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाला, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, देखिएगा, कामरूप। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया। कामरूप में वैष्णव धर्म को क्या किया गया था? लोकप्रिय बनाया गया था शंकरदेव। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अवशेष के रूप में किसे जाना जाता है? भास्कर को। कैसे जाना जाता है? भास्कर को। फिर से एक बार देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से किसे जाना जाता है? भास्कर को जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित, कालिदास द्वारा रचित मालविका
मित्र नामक एक नायक था, अग्निमित्र। कौन नायक था? अग्निमित्र था। कांसस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था याज्ञवल्क्य। कौन किया था? याज्ञवल्क्य किया था। चलिए, दास मुक्ति का अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? दास मुक्ति का अनुष्ठान विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने किया था। किसने किया था? नारद ने दास मुक्ति और अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था। चलिए, पुण्यवर्धन मुक्ति अवस्थित थी कहाँ? उत्तर बंगाल में स्थित थी। कहाँ थी? उत्तर बंगाल में स्थित थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है तार्म लिपि बंदरगाह से। किससे होता है? तार्म लिपि बंदरगाह से होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ था ईरान से। किससे हुआ था? ईरान से हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है ऋषभ बुनकरो। किसे उल्लेख थे? ऋषभ बुनकरो था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के को जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रगस्ती वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। किसका भी लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। चलिए, आप लोग को आई होप यहाँ तक के समझ में आया होगा। अगर